नियति अपनी अलमारी खोलती है और एंगेजमेंट में पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लगती है। बहुत सोचने के बाद वो एक गहरे हरे रंग की 2 पीस ड्रेस निकालती है। कुछ देर में नियति वो ड्रेस पहनकर आईने के सामने आती है। वो ड्रेस उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। उस ड्रेस में नीचे गहरे हरे रंग का नेट का लहंगा और ऊपर वेस्ट साइज स्लीवलेस टॉप थी। नियति टेबल से ब्रश और मेकअप उठाती है और अपने चेहरे पर लाइट मेकअप करती है। आंखों में काजल लगाती है, फिर मस्कारा लगाती है और फिर परफ्यूम लगाकर ईयरिंग्स पहन लेती है। जैसे ही वो बाल संवारने के लिए हाथ में हेयर ब्रश उठाती है, उसकी आंखों के सामने वो पल आ जाता है जब विराट उसकी वॉच सीट बेल्ट से निकाल रहा था। उस पल को याद करते ही नियति के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं मुझे विराट से, नियति अपने आप से कहती है। बेटा तू तैयार हो गई? अगले ही पल माधुरी कमरे में आती हुई कहती है। माधुरी की आवाज सुनकर नियति की तंद्रा टूट जाती है और वो माधुरी की ओर देखकर कहती है, हाँ माँ, बस तैयार ही हूँ। माधुरी नियति को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर उसे छेड़ती हुई कहती है, अरे ये कौन परी आ गई है मेरे घर में? नियति उनकी ये बात सुनकर मुस्कुरा देती है तो वह उसके मजे लेती हुई कहती है, कहीं ये वही सीबीआई नियति सिंघानिया तो नहीं है? नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकती। कुछ भी कहो, मुझे तो ना बहुत डर लगता है उससे। जब देखो गुस्सा नाक पे रहता है। माँ, नियति कुनमुनाते हुए कहती है तो माधुरी हंसने लगती है। माधुरी अपनी आंख के किनारे से काजल निकालकर नियति के कान के पीछे लगाती हुई कहती है, किसी की नजर ना लगे मेरी प्यारी सी गुड़िया को। ये सुनकर नियति मुस्कुरा देती है तो माधुरी आगे कहती है, अच्छा अब चल वरना हम लेट हो जाएंगे। चलिए, नियति कहती है और फिर दोनों एक साथ वहां से निकल जाती है। इस तरफ विराट का घर लाइट से जगमगा रहा था। घर में फंक्शन था, इसलिए बहुत से लोग आ रहे थे। विराट के पापा और चाचा वहीं खड़े आने वाले मेहमान का स्वागत कर रहे थे। विराट भी उनके साथ था। उसने ब्लैक कलर का फॉर्मल सूट पहना था और वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। विराट की नजरें नियति को ही ढूंढ रही थी। वो एक नजर अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखता है और फिर एक नजर गेट की ओर। कहाँ रह गई है नियति? विराट मन ही मन खुद से कहता है। तभी उसकी नजर सामने से आती नियति और माधुरी पर पड़ती है। उन्हें देखकर विराट का चेहरा एकदम से खिल जाता है और वो सीधा उनकी ओर चला आता है। नियति और माधुरी उसे देख मुस्कुरा देती है। विराट नियति को ऊपर से नीचे तक देखता है और मन ही मन खुद से कहता है, ब्यूटीफुल। हाय विराट, नियति कहती है तो विराट उसकी ओर देखता है और कहता है, हाय नियति। जैसे ही वो माधुरी के पैर छूने लगता है तभी वो कहती है, अरे बस बेटा, सुबह ही तो मिले थे हम। विराट मुस्कुरा देता है और कहता है, प्लीज कम। विराट नियति और माधुरी को अपने साथ अंदर लेकर आता है और अपनी चाची और बुआ से मिलवाता है। नियति उनके पैर छूती है तो विराट की बुआ प्यार से नियति के सिर पर हाथ फेरती हुई कहती है, बड़ी प्यारी बच्ची हो। नियति ये सुनकर मुस्कुरा देती है तो विराट की बुआ विराट के कान के पास आकर मजाकिया अंदाज में कहती है, बंदी सही है, सेट है या करना है? अभी सेट नहीं है, करना पड़ेगा। विराट भी मजाकिया अंदाज में कहता है, बेटा अभी तो रिंग सेरेमनी में थोड़ा सा टाइम है, तब तक तुम बच्चे लोग डांस वांस करो। विराट की चाची नियति से कहती है, आंटी मैं यहाँ डांस। नियति कुछ हिचकिचाती हुई कहती है, मौका अच्छा है, जा जा, एक साथ एक डांस तो बनता है। विराट की बुआ उसे मोटिवेट करती हुई कहती है। विराट भी नियति के साथ डांस करना चाहता था, इसलिए वो नियति की ओर आकर अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ाकर कहता है, आओ ना नियति, एक साथ डांस करते हैं। नियति माधुरी की ओर देखती है तो माधुरी अपने पलके झपकाकर नियति को हाँ में इशारा कर देती है। तो नियति विराट की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है।
चले? विराट आंखों से स्टेज की ओर इशारा कर कहता है। नियति अपना सिर हिलाकर हाँ में भर देती है। फिर दोनों स्टेज पर चले आते हैं। उन दोनों के स्टेज पर आते ही लाइट्स बंद हो जाती हैं और हल्की नीली रोशनी उन दोनों पर पड़ने लगती है। इसके साथ ही म्यूजिक सिस्टम पे गाना शुरू हो जाता है। बेरंगे थे दिन, बेरंगी रातें, आए हैं तुझसे रंगीनियाँ, फीके थे लम्हे जीने में सारे, आए हैं तुमसे नमकीनियाँ। विराट और नियति एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करना शुरू करते हैं। विराट दूसरे स्टेप में नियति को घुमाता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। उसके बाद वो उसे वापस घुमाकर अपने करीब खींचता है और अपनी गोद में उठा लेता है। तभी म्यूजिक सिस्टम पे लाइंस प्ले होती हैं। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। वहां खड़े सभी लोगों को उनका डांस बहुत पसंद आता है। सभी तालियां बजाने लगते हैं और विराट की बुआ वो तो सीटी मारना शुरू कर देती है। डांस खत्म होने के बाद नियति स्टेज से जाने ही वाली होती है कि विराट कहता है, नियति मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैं ऊपर टेरेस पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इस वक्त नियति हैरानी से कहती है, बात बहुत ज़रूरी है नियति। विराट कहता है और वहाँ से चला जाता है। नियति वहाँ से सबके बीच चली आती है। विराट की चाची उसे देखकर कहती है, बेटा बहुत अच्छा डांस किया तुम लोगों ने। थैंक्स आंटी, नियति मुस्कुराती हुई कहती है। इसके बाद वो माधुरी से कहती है, माँ मैं बस अभी आती हूँ। कहाँ जा रही है तू? माधुरी हैरानी से पूछती है। वो एक ज़रूरी कॉल करना है, मैं बस अभी आती हूँ ना। इतना कहकर नियति वहाँ से चली जाती है। नियति टेरेस पे आती है तो उसकी नज़र विराट पर जाती है जो उसकी ओर पीठ किए खड़ा था। नियति उसकी ओर आती है और पूछती है, क्या बात है विराट, सब ठीक तो है ना? विराट उसकी ओर पलटता है और कहता है, हाँ नियति सब ठीक है। तुमने मुझे ऐसे यहाँ क्यों बुलाया? चलो नीचे सब हमें ढूंढ रहे होंगे। नियति विराट का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती हुई कहती है। विराट अपने दूसरे हाथ से नियति का हाथ पकड़ता है और उसे अपने करीब खींच लेता है और कहने लगता है, मुझे नीचे किसी की परवाह नहीं है। अगर किसी की है तो सिर्फ तुम्हारी है नियति। नियति ये सुनकर एकदम से खामोशी से उसे देखने लगती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। विराट नियति को खुद से दूर करता है और अपने घुटनों पर बैठकर उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, अब तुम ही मेरी जिंदगी, मेरी मंजिल और मेरा मुकाम हो। आई लव यू नियति, आई लव यू सो मच। विराट की ये बात सुनकर नियति को एक झटका सा लगता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाती है, बस एक टक विराट को देखते रहती है। विराट खड़ा होता है और कहता है, ये सच है नियति। मैं जानता हूँ ये बात अचानक से सुनकर तुम्हें अजीब सा लग रहा है, पर सच में आज बहुत हिम्मत करके तुमसे ये बात कही है मैंने। मुझे तुम्हारे जवाब की कोई जल्दी नहीं है। तुम आराम से सोचकर बताना। तुम जो भी जवाब दोगी मुझे स्वीकार होगा। नियति अभी भी चुप थी और एक टक विराट को देख रही थी। उसके मुंह से जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। विराट वहां से जाने लगता है, तभी नियति उसे पीछे से आवाज लगाती है, रुक जाओ विराट। नियति की आवाज सुनकर विराट वहीं रुक जाता है और पीछे मुड़ता है तो पाता है नियति उससे कुछ दूर खड़ी उसे देख रही थी। अगले ही पल अचानक से नियति दौड़कर उसके पास आती है और सीधा उसके गले लग जाती है और कहती है, आई लव यू टू विराट। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
आई लव यू सो मच। विराट नियति को अपनी आलिंगन में भर लेता है और दोनों अपनी आंखें मूंद लेते हैं। नियति और विराट अकेले टेरेस पर एक दूसरे की आगोश में थे। दोनों ने कस कर एक दूसरे को पकड़ रखा था। कुछ पलों बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर विराट कहता है, तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं नियति? समझ ही नहीं पाती थी, अपने एहसास मैं खुद नहीं समझ पाती थी विराट। नियति ने भावुक होकर कहा, मैं तो न जाने कब से हिम्मत जुटाने की कोशिश में था नियति, लेकिन कभी जुटा ही नहीं सका। विराट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और आज अचानक से ये हिम्मत कहाँ से आ गई? नियति ने प्यार से पूछा। विराट ने नियति का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, डांस के वक्त जब तुम मेरे बेहद करीब थी तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे सब कह देना चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। नियति उसे प्यार से देखते रहती है। फिर कुछ देर बाद विराट कहता है, नियति अब हमें चलना चाहिए, वरना कोई हमें ढूंढते हुए यहाँ ना आ जाए। नीचे रिंग सेरेमनी भी होनी है अभी। चलो, नियति कहती है और फिर दोनों एक साथ सीढ़ियों की ओर बढ़ जाते हैं। नियति और विराट एक साथ नीचे आते हैं। फंक्शन में बिजी होने के कारण किसी का ध्यान उन दोनों पर नहीं था। विराट अपने चाचा और पापा की ओर आ जाता है और नियति माधुरी के पास चली जाती है। हो गई तेरी कॉल? माधुरी नियति से ताने के अंदाज में कहती है। सॉरी माँ, जाना जरूरी था इसलिए गई थी, नियति ने कहा। माधुरी इसके बाद कुछ नहीं कहती, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। कुछ देर बाद विराट की चचेरी बहन ड्रागनी और उसके होने वाले जीजा जी का डांस होता है। म्यूजिक सिस्टम पर गाना बजता है। नींद नींद रहती है आजकल, बस इसके ही ख्वाबों के लिबास में, जाने कब थम गए ये कदम, एक उसके ही घर के पास में रास्ता, भूला मैं अपना रास्ता, बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार में। दोनों का डांस बहुत अच्छा था। वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन विराट की नजर सिर्फ नियति पर थी और नियति थोड़ी सी शर्मा रही थी। कुछ देर बाद रिंग सेरेमनी शुरू होती है और होने वाले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठता है। उसके बाद विराट की चाची नियति और माधुरी को खाना खाने को कहती है। विराट उनकी ओर आता है और कहता है, आइए आंटी, मैं आप दोनों को ले चलता हूँ। विराट नियति और माधुरी को लेकर बाहर लॉन में आता है और वेटर से उन्हें खाना परोसने को कहकर एक नजर नियति को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। माधुरी विराट को जाते देख कहती है, विराट बहुत अच्छा लड़का है, कितना ध्यान रखा ना उसने आज हमारा, है ना नियति? नियति खाना खाती हुई कहती है। नियति खाना खाते हुए कहती है। तुझे विराट कैसा लगता है नियति? माधुरी एकदम से नियति से पूछती है। माधुरी के मुंह से यह सुनकर नियति खाती हुई रुक जाती है और उनकी ओर देखने लगती है। माधुरी उसकी हालत देखकर ये समझ जाती है कि ये जगह उससे ये सब पूछने के लिए सही नहीं है, तो वो कहती है, अच्छा बेटा, तू खाना खा ले। नियति अपना सिर हिलाती है और खाना खाने लगती है और माधुरी भी खाना खाने लगती है। खाना खाकर दोनों वहां से अंदर जाती है। माधुरी विराट की बहन को अपनी ओर से लाया तोहफा देती है, फिर विराट की चाची से कहती है, अब हम चलते हैं। आंटी, मैं आपको छोड़ दूं? विराट उनसे कहता है। नहीं, तुम परेशान मत हो, हम अपनी गाड़ी से आए हैं, नियति कहती है। ओके, विराट कुछ उदास आवाज में कहता है, क्योंकि उसे लगा था इसी बहाने नियति के साथ वो और वक्त बिता पाएगा। नियति और माधुरी सबको बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। जाते जाते नियति विराट की ओर देखती है और उसे हाथ हिलाकर बाय कर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी वहां से निकल जाती है। फिर विराट एक गहरी सांस लेता है और वापस अंदर चला जाता है।
इस तरफ रात हो गई थी। नियति अपने कमरे में आईने के पास खड़ी थी। उसने टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। वो बार बार आज के दिन को याद कर मुस्कुरा रही थी। उसे विराट के साथ बिताए सब पल याद आ रहे थे। विराट को उसे प्रपोज करना, उसे गले लगाना, उसके साथ डांस करना, सब एक फिल्म की तरह उसे दिखाई दे रहा था। वो खुद से कहती है, कितना सुकून था उन पलों में। वाकई में विराट, मैं नहीं जानती थी तुम इतने खास बन जाओगे। वो खुद में खोई मुस्कुरा रही थी, तभी अचानक उसे मिसेस मल्होत्रा की कही बातें याद आती हैं। याद रखना नियति सिंघानिया और विराट सिंह, जैसे तुमने मुझे मेरे मकसद में नाकाम किया है ना, ठीक वही दर्द एक दिन तुम भी महसूस करोगे। मेरी जिंदगी का रुख जैसे तुमने बदला है, ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का रुख भी बदलेगा। समय का चक्कर खींचकर तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुम खुद को हर तरफ से घिरा हुआ पाओगे, ठीक वैसे ही जैसे तुम दोनों ने मेरे साथ किया है। जैसे तुमने मुझे तड़पाया है, वैसे ही तुम भी तड़पोगे। ये बात याद आते ही नियति के चेहरे की मुस्कान अचानक से गायब हो गई। वो एकदम से खामोश हो गई। उसके चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी। अगले ही पल उसे माधुरी की कही बात याद आई। अपनी सोच, सूझबूझ और कर्मों के आधार पर इंसान समय की परीक्षा पार कर सकता है, और जीवन को समझने के लिए इंसान को अपनी सोच और कर्म पर ही ध्यान देना पड़ता है। जो ये सब समझ जाएगा वो हर कसौटी पे खड़ा उतरेगा। नियति उठकर अपनी खिड़की के पास आई और आसमान की ओर देखते हुए खुद से कहा, न जाने क्यों बेचैनी सी हो रही है आज। अजीब सा एहसास है ये। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। जिंदगी में सब सही है, फिर ऐसा क्यों? आखिर क्या होने वाला है? नियति अपने ख्यालों में ही खोई थी, तभी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छूता है और उसकी बाल हल्की हवा में उड़ते हैं और उसकी पीठ पर आ जाते हैं। सुनते रहिए काल चक्र, समय का चक्रव्यूह।